और देखिए हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए दो राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी से बने हुए हैं, पंकज श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, चाहे वार पलटवार कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये तो आप मानेंगे जो मांग लगातार विपक्ष कर रहा था कि संसद में प्रधानमंत्री जवाब दें, उन्हें विवश तो कर दिया है विपक्ष ने, और आज वो सदन में जवाब भी देंगे। एक तरह से अपनी जीत के तौर पर देख रहा है इसे विपक्ष, और उम्मीद कर रहा है कि आज कोई इतिहास नहीं बल्कि सिर्फ वर्तमान में बात करेंगे, मणिपुर पर बात करेंगे। देखिए, विपक्ष की मांग थी कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, पर मेरा प्रश्न विपक्ष से है कि कितनी चर्चा हुई, आपने कितनी करी? आपके जितने सांसद विपक्ष को अलॉटेड टाइम में जो खड़े हुए बोलने के लिए, उन्होंने कितना बोला मणिपुर के ऊपर? जब राहुल गांधी जी भी बोलने आए तो न जाने कल क्या बातें करने लग गए। मेरे घुटने का दर्द बढ़ा तो मेरा अहंकार कम हो गया, मैं भारत जोड़ो में गया था, मुझे किसी ने रुई दी। आप बोलते ना मणिपुर पर, आप बोलते मणिपुर के इतिहास पर। देश की संसद है, आप देश की संसद में अगर खुलकर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन ये सवाल तो आपसे क्या भी किया ऐसी जा समस्या है नॉर्थ ईस्ट की, क्या उसमें क्या चैलेंजेस हमें फेस करने हैं? तो उन्होंने कितना बोला मणिपुर पर? मैं पूरा कर रहा हूँ नहीं, मैं पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल हमने बोला, 2 घंटे बोले हमारे गृह मंत्री कल। अमित शाह जी ने मणिपुर के पूरे इतिहास के बारे में बोला, वर्तमान के बारे में बोला, एक एक आरोप के बारे में बोला, जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बोला, आगे जो हम करेंगे उसके बारे में भी बोला, पूरी बात बोली। आपने कितना बोला? आप चाहते थे ना चर्चा, वास्तव में आप चर्चा नहीं चाहते थे। आपने पूरा सत्र नहीं चलने दिया, पूरा संसद आपने हाईजैक करके रखा इस मांग में कि हम मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं, हम अविश्वास ला रहे हैं क्योंकि हम मणिपुर पर चर्चा ला रहे हैं। अब आज चूंकि अविश्वास है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो इट इज अ नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो भी मंत्री खड़ा होकर के बोलेगा वो अपने विभाग की बात भी करेगा, वो देश के गरीब की, नौजवान की बात भी करेगा, देश में क्या प्रगति हो रही है उसकी बात भी करेगा, पर निश्चित रूप से आपके मणिपुर के प्रोपेगेंडा को तोड़ने का काम भी करेगा। और इसीलिए सत्ता पक्ष से जितने हमारे मंत्री सांसद खड़े हुए, सबने बात करी मणिपुर को लेकर के, मणिपुर के डिटेल पर, हिस्ट्री पर, भविष्य पर, और हम कमिटेड हैं मणिपुर की चर्चा के लिए। पर ये जो विपक्ष है, ना ये मणिपुर पर चर्चा चाहता था, ना ये चाहता है, ना ये करेगा। आज का भी दिन है और कल का भी दिन है। मैं आपको गारंटी देता हूं, दो चीजें मैं पंकज जी से, मैं आखिरी 5 सेकंड ले रहा हूं, मैं पंकज जी को चैलेंज करता हूं, इन 2 दिनों के अंदर आपके स्पीकर्स या तो भारत माता की जय बोल दें या मणिपुर के ऊपर जितना बोले, मणिपुर के ऊपर बोले, तो हम मान जाएंगे आपको। पंकज जी जवाब दीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया, भारत माता की जय। अरे भाई, मुझे नहीं पता कि जब हाई स्कूल में इतिहास पढ़ाया जा रहा था तो आप कहां थे? भारत माता की जय कांग्रेस का ही नारा रहा है। और अभी कल 9 अगस्त को जब फिर से अगस्त क्रांति के दिन मुंबई में जब वहां पर यात्रा निकल रही थी, तो आपकी सरकार ने 99 साल के जीजी पारिक जो स्वतंत्रता सेनानी, उनको गिरफ्तार कर लिया। ये पहली बार हुआ है कि आपने पहले भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था और आज आप स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। पहला सवाल तो ये है कि 3 महीने तक अगर मणिपुर जल रहा है तो क्या ये प्रधानमंत्री का दायित्व तो नहीं है कि शांति का कोई संदेश देते, अपील करते, अपनी ओर से करते? ये कहना क्यों पड़ रहा है? क्या मणिपुर उनके देश का हिस्सा नहीं मानते हैं वो? क्या मणिपुर के लोगों के दुख दर्द को वो नहीं मानते हैं? आखिर उन्हें कहना क्यों पड़ रहा है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश में अगर कहीं आग लगी हुई है तो आपको बोलना पड़ेगा, ये स्वाभाविक बात है, और आप नहीं बोले। नंबर 1, कल जिस तरह अमित शाह जी ने झूठ बोला, आप कह रहे हैं कि मणिपुर में शांति आ गई है। अभी कल ही मणिपुर की पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। परसों 6 लोगों की हत्या हुई है। वहां पर जो हजार हथियार लूटे गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारा सहयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर सहयोग कर रहे हैं तो मणिपुर की पुलिस असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज करती है? फिर वो झूठ पर झूठ। कलावती की याद आ गई उनको। कलावती, अरे कलावती से तो खुद पूछ लीजिए, उसके तो वीडियो बीबीसी ने बाकायदा जारी कर रखे हैं, जो कह रही है कि हमको 33 लाख रुपए की मदद राहुल गांधी ने की थी और उनकी गरीबी दूर की थी। कुछ भी बोलते हैं। एक मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि खुले में शौचालय से भारत मुक्त हो गया। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। सरकार की अपनी एजेंसी कह रही है कि ऐसा नहीं है और 20% से ज्यादा लोग अभी भी बाहर जाते। आपने झूठ की इंतहा पार की है और जिस तरह से आरोप लगाया फ्लाइंग किस को लेकर, वो अपने आप में शर्मनाक है।
वो शर्मनाक है जिस तरह का आरोप लगाया गया राहुल गांधी जी पर। और राहुल गांधी जी पर आप एहसान नहीं करते जब उनको दिखाते हैं। एक बार मैं अपने सहयोगी का मैं रुख कर लेती हूँ, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। कुमार गौरव का मैं रुख कर रही हूँ। कुमार गौरव, आज सभी की निगाहें प्रधानमंत्री के भाषण पर होगी, उन प्रधानमंत्री के भाषण पर जिसके लिए मांग लगातार विपक्ष कर रहा है। मणिपुर मुद्दे पर क्यों प्रधानमंत्री जवाब दे नहीं रहे, संसद की कार्यवाही लगातार ठप रही, और आज प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जब जवाब देंगे तो सभी का फोकस, सब उम्मीद विपक्ष यही जता रहा है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मणिपुर पर फोकस रहें, किसी और मुद्दे पे चर्चा ना हो। देखिए, जाहिर तौर पे जो विपक्ष की मांग थी और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने इसलिए लाया था कि मणिपुर पर चर्चा नहीं हो रही थी और उन्हें प्रधानमंत्री से बयान चाहिए था। गृह मंत्री से के बयान से उनका काम नहीं चलने वाला था और इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया कि मजबूर होकर ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ता है और इसलिए प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से या संसद के रूल बुक के हिसाब से कहें तो बाध्य हैं जवाब देने के लिए। विपक्ष की तरफ से जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है मणिपुर को लेकर, बाकी सरकार के कामकाज को लेकर, लेकिन जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव का मामला होता है सिर्फ वो मणिपुर तक सीमित नहीं रहता। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार में अविश्वास जताया जाता है तो जाहिर सी बात है ये एक खुला मैदान है। राजनीति आज की तारीख में संसद की अगर बात करें तो संसद राजनीति का केंद्र है। यहाँ बैठकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने देश की आम जनता को, अपनी बात तो कहते ही हैं सदन के लिए, देश की आम जनता को, अपने सपोर्टर्स को भी संबोधित करते हैं। वैसे ही राहुल गांधी ने भी किया। राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा की कहानी सुनाई, कैसे वो भेड़िया थे बाद में चींटी बने, ये पूरी कहानी उन्होंने सुनाई। उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी में उनके हिसाब में मणिपुर था। उन तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात की। विपक्ष की तरफ से पहली बार जब अविश्वास प्रस्ताव जिसने लाया था गौरव गोगोई, उन्होंने शुद्ध रूप से मणिपुर पे बात की थी और ये जो पूरा प्रकरण है कल गृह मंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट का जो एक्सटेंसिव और एग्जॉस्टिव भी कह सकते हैं क्योंकि काफी लंबा वक्त होता है, जो भाषण दिया उसमें मणिपुर की परत दर परत जो बातें थी, जो सरकार संसद को कह सकती थी, जो सरकार विपक्ष को कह सकती थी, वो कह चुकी है। लोकसभा में मणिपुर में शांति बहाली की अपील को लेकर एक रेजोल्यूशन भी कल एडॉप्ट किया गया सभी की मर्जी से। हालांकि उसमें भी अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया कि चूंकि प्रधानमंत्री के सामने ये होना चाहिए था क्योंकि हम लोग मणिपुर की वजह से ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन ये एक खुला मैदान है। कल आपने देखा गृह मंत्री ने मणिपुर के अलावा भी तमाम सरकार के 9 साल की उपलब्धियां बताई। आज प्रधानमंत्री के लिए उसी तरह का खुला मैदान है और घंटा भर से लंबा वो भाषण जरूर देंगे, 4 से 5 के बीच उनका भाषण होगा और मोटे तौर पर सरकार की तमाम उपलब्धियां बता दी गई है। जो एक्सक्लूसिव प्रधानमंत्री क्या कुछ कहेंगे अपने जवाब में, ये देखना होगा। पंकज जी, जाते जाते बस एक आखिरी सवाल, वक्त थोड़ा कम है मेरे पास। अब आप इसे किस तरह से, पिछले 2 दिनों की चर्चा, आज तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे ही, लेकिन पिछले 2 दिनों की जो वार पलटवार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रहा, उसमें आप कहां अपने आप को देख रहे हैं? कितना सफल मान रहे हैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना? हालांकि अंक गणित में तो आप पीछे हैं ही, लेकिन परसेप्शन क्रिएटिंग की जो आप बात कर रहे थे उसमें कितना सफल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे जो गंभीर मसला है, अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा। लगातार मांग कर रहा था विपक्ष संयुक्त रूप से कि आप नियम 267 के तहत मणिपुर पर चर्चा करें। अगर कोई राज्य 3 महीने से जल रहा हो, जहां पर करगिल योद्धा की पत्नी को नग्न करके परेड निकाली गई हो, बलात्कार किया गया हो और जहां पर समुदायों के बीच हथियारबंद संघर्ष हो रहा हो, अगर उस पर चर्चा की मांग की जा रही है तो ये कौन सा गुनाह है। लेकिन इस सरकार ने हठधर्मी दिखाते हुए कोई भी चर्चा कराने से इनकार कर दिया। 267 पे इसलिए उस नियम पे चर्चा मांगी जा रही थी कि विस्तार से उस पर चर्चा होती, सरकार नहीं मानती, इसलिए ये मणिपुर ही नहीं पूरे उत्तर पूर्व की समस्या को और खराब करने के लिए सरकार की ये भंगिमा रही है। और प्रधानमंत्री का जो अहंकार है वो आज उत्तर पूर्व के लोग न सिर्फ मणिपुर में, पूरे उत्तर पूर्व में, पूरे देश में देख रहे हैं कि अगर आपके ठीक है पंकज जी, समय मेरे पास थोड़ा कम है तो आपको उससे परवाह नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज शाम 4 बजे सभी की निगाहें होंगी लोकसभा में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे और देखना होगा किस तरह अपने ही अंदाज में वो यहां विपक्ष को घेरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।